हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज साझा चैप्टर पढ़ेंगे यानी पार्टनरशिप। साथियों, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, थोड़ा सा आप याद रखना, सब कुछ हर एक सवाल लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं वैसे एक एक सवाल लगवाऊंगा। ध्यान दो, यहाँ पे आपको एक बात अगर पूछना है, एक छोटी सी बात बताओ। अगर मान के चलो आप कोई व्यापार करने जा रहे हो, मान के चलो आपने 1000 रुपये लगाए हैं और एक आपका कोई मित्र है जिसने, वो भी साझेदार आपका हो गया, उसने मान लो 1500 रुपये लगाया किसी व्यापार में। तो एक बात बताओ, जो लाभ होगा, जो ज्यादा लगाया होगा वो जायज सी बात है वो ज्यादा लेगा। समझ आ रही बात? या अगर मान के चलो अगर तुमने 6 महीना काम किया होता और वो 1 साल काम किया होता तो तुम उसे जायज सी बात है ज्यादा दोगे। मतलब टाइम ज्यादा दोगे तो भी ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर पैसा ज्यादा लगाओगे तो जो लाभ मिलेगा उसका भी हिस्सा तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो इससे एक फार्मूला जैसा बन के आता है, आप थोड़ा सा याद रखना। क्या याद रखना है आपको कि पूंजी जो होगी, पूंजी और गुणे समय, पूंजी गुणे समय बराबर जो होता है लाभ का रेशियो बन के आता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। वैसे ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन आप थोड़ा याद रखना हिंट के लिए। कभी भी अगर मान लो पूंजी दी गई होगी और समय दिया होगा तो हम गुणा कर देंगे, अगर समय नहीं दिया होगा तो सीधा पूंजी का ही रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल है, फटाफट लगाते हैं। पहला सवाल क्या है यहाँ पे, देखिए, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 लगाते हैं और 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? 3 व्यक्ति हैं भाई, 600 लगाया, फिर एक 800 लगाया और एक 1000 लगाया और ये तीनों अनुपात बना लो। ठीक है, लाभ कितने का है? 480 रुपए का लाभ है। इसमें से पहले वाले का हिस्सा पूछ रहा है, इसे काट दो आप। ठीक है, 2 जीरो कट गए, 2 से काटा, ये 3:4:5 हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाले का पूछ रहा था, पहला वाला 3 था, टोटल कितना है? 4 5 9 12 हो गया ना, 4 5 9 3 12, टोटल 12 में से 3 हिस्सा किसका है? पहले वाले का। और टोटल रियल वाला कितना है? 480 गुणा कर देंगे, क्यों भाई? बात चौक 48 यानी 4 3 12, 180 रुपए पहले वाले, सॉरी 120 रुपए पहले वाले को मिले होंगे। अगला सवाल देखो, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 निवेश करते हैं। सवाल नंबर 2 है 9,000 और 10,500 निवेश करते हैं। 10,500 निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है, द्वितीय साझेदार को मिलेगा। लाभ कितने का है मेरे भाई? 6500 का है और दूसरे वाले का पूछ रहा है, इसे पहले काट लो। 00 से 00 कट गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। दूसरे वाले का रेशियो कितना है? 7। ध्यान दो, यहाँ पर दोस्तों समय नहीं दिया गया, ना इस सवाल में ना इस सवाल में। जब समय दिया होता तो हम इसमें गुणा कर देते, कह देता मान लो कि पहले वाला 5 महीने काम किया, दूसरा वाला 8 महीने किया, तो हम 8 का यहाँ करते, यहाँ 5 का गुणा करते, बस सिंपल था। ठीक है, दूसरे वाले का 7 है, दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 13। और रियल वाला 6500 है, इसे हल कर लो। 13 पंचे 65, 5 सत्ते 35, 3500 हो गया। भाई सिंपल सवाल है तो हम क्या करें, अब जो दिए बुक में तो हम तुम्हें हल करा रहे हैं। चलिए सवाल अगला देखिए, 3 नंबर सवाल क्या दिया है। कह रहा है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। ठीक है, कौन है? संयोग है और किरण है और किशोर है। किरण वाले में देखो KN मान लिया, किशोर वाले में KR मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 27,000, 81,000, 72,000। 27,000 और 81,000 और 72,000। ध्यान दो, ये मैं बाहर ये हजार लगाऊंगा, तीनों जीरो कट तो जाएंगे ना, तो हमने पहले ही से नहीं लिखे। ये आपको होशियारी रखनी है एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है, किरण का कितना है? 36। किरण का लाभ अंश जो है मेरे भाई 36,000 है, ये किरण का। ओके, और कह रहा है तो कुल लाभ बताओ। ध्यान दो, इसे आप एक बार देखो, जैसे ये 27,000 था ना मेरे भाई, ये 3,000 3,000 3,000, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये 3 जीरो कट जाते है ना। अब आप इसे काट सकते हो 9 से। 9 ने 81 और 9 8 72 और 9 से काटा, 9 3 27। किरण का रेशियो है कितना? 9 बराबर टोटल इसका है कितना? 36,000। कर दो भाई, यही तो होता है मैथ में, जो रेशियो का मान दिया और रियल मान दिया उसके बराबर कर दो, एक बराबर निकालो, जो पूछे उसमें गुणा मार दो, खत्म। 9 चौक 36, 4000 हो गया। एक बराबर जब 4000 हो चुका है, इन्होंने पूछा टोटल है कितना? 9 3 12 8 20, 20 का इसी में गुणा कर दो, 20 चौक 80,000। आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80,000 कुल लाभ था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लो। कह रहा है 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा? देखो, एक 2,000 लगा रहा है यार, सिंपल सवाल है, और दूसरा 2500 लगा रहा है, तीसरा जो है 1,000 लगा रहा है
और इसमें से 880 का लाभ है। और पूछ किसका रहा है? अंतिम भागीदार, यानी इसका पूछा गया है। पहले रेशियो निकाल लो, कितने जीरो? 2 जीरो तो पहले काट लो इन्हें। 5 चक्कू 20, 5 से काटा, 5 पचम 25 और 5 दूना 10। ये अंतिम वाले का पूछ रहा था, अंतिम वाले का है कितना? 2। टोटल कितना है? 5 2 7 4 11। और रियल वाला टोटल कितना था? 880 रखना होता है। 11 से काटो, 11 8 88, 80 दूना 160 यहाँ पे लास्ट वाले का मिल जाएगा। अगर पहले वाले का पूछता तो हम ऊपर 5 रखते, पहला वाला पूछता तो ऊपर 4 रखते, दूसरा पूछता ऊपर 5 रखते। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर है ना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, बी को 300 और सी की पूंजी है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ एक सवाल नंबर है 5, यहाँ पर है ए और एक है बी और एक है सी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए का अंशदान मेरे भाई 10,000 है, यानी 10,000 इसने लगाया है, ठीक है। और यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, ए को कितना मिला मेरे भाई? 500 रुपए मिला। और कह रहा है बी को 300 मिला। अब भाई 1000 का लाभ था, 500 इन्हें मिल गया, 300 इन्हें मिल गया, तो इसके लिए 200 ही बचा होगा। 200 लाभ इन्हें मिल गया। ये सब क्या है? लाभ है, ठीक है, लाभ का रेशियो है। आगे क्या कह रहा है कि ए ने 10,000 लगाया था तो उसे 500 मिला। अब कह रहा है तो बी को 300 मिलता है। सी की पूंजी पूछ रहा है, सी की पूंजी पूछ रहा है। ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है। सी की पूंजी मान लेते हैं एक्स है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। ए ने कितना लगाया था? 10,000, हजार नहीं था, 10,000 था, ठीक है। कितना था? 10,000 था ना, हाँ 10,000 था। ए ने 10,000 लगाया था जब, तो इसे मिला कितना था? 500 मिला था कि नहीं। और यहाँ पे सी ने कितना? एक्स लगाया, बराबर कर दो, याद रखना ये एक्स लगाया तो इसे मिला कितना? 200, बस बराबर कर दो, यहाँ से मान निकल आएगा। कभी भी याद रखना, रुपए दिया जाए तो रुपए ऊपर रख लेना, जिसका भी रुपए, जैसे यहाँ पे इतना रुपए लगाया था तो इसने ऊपर रख दिया, यहाँ पे एक्स लगाया ऊपर रख दिया, यहाँ पे लाभ इतना मिला यहाँ पे रख दिया। बात समझ आई? इस प्रकार से आप लगा सकते हो। अभी मैं एक सवाल और बताऊंगा इसी कंसेप्ट पे। 00 से 00 कट गया और आप इसे 5 से काटोगे, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000। एक्स का मान निकालोगे 4000, यानी एक्स ने पूंजी कितनी लगाई थी? 4000। लेकिन मेरे भाई यहाँ जाना नहीं, अभी एक बात और समझाते हैं, ध्यान दो। एक सवाल देखो, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथ में यूज होने वाला है। ध्यान दो, अगर कहीं पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें, जैसे मान के चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कि 130 रुपए की कोई चीज 100 ग्राम मिलती है। मान लो कितने की? 130 रुपए में कोई चीज 100 ग्राम मिलती है। और आपसे पूछ दें अगर हम कि ये बताओ भाई 100 रुपए में कितनी मिलेगी, तो आप क्या करो? यही वाला कंसेप्ट लगा दो। कैसे? देखो 130 रुपए में कितनी थी? 100 ग्राम। और पूछ कितने की रहा है? ये 100 रुपए की कितनी मिलेगी। तो 100 रुपए ऊपर रखना, यहाँ भी रुपए ऊपर रखा था, यहाँ भी ऊपर कितनी मिलेगी? एक्स मिलेगी। इसे आप हल कर लो, यानी कि एक्स का मान निकालोगे, 1000/13 से भाग दे दो, समझ आ जाए, पता चल जाएगा कि कितने ग्राम मिलेगी। बात समझ आए? ये मैंने आपको एक बेसिक सी जानकारी के लिए बता दिया है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं एक किसी भी पेपर को देने जाओ, इस पर आधारित 1 या 2 सवाल हर सेट मैंने देखे हैं, समझ रहे हो। मैंने भी बहुत एग्जाम दिए साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय इतने से आरंभ किया। किरण ने संयोग से इतने अधिक लगा। अच्छा देखो, किरण है, संयोग है, किशोर है। किरण है KN लिख लिया, संयोग को S लिख लिया, किशोर को S लिख लो, ठीक है, किशोर को। चलिए आगे कह रहा है कि 4700 से इन्होंने आरंभ किया है, यानी टोटल इन्होंने रुपए लगाया है 4700। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया, संयोग ने X लगाया तो इसने X + 500 लगाया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया। संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया, यानी यहाँ पे इसने लगाया होगा X - 300, इससे ये अधिक है ना 300, ठीक है। आगे कह रहा है यदि लाभ 1410 हो तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। लाभ कितना है मेरे भाई? 1410 का लाभ है, और किरण का पूछा गया है। किसका? किरण का। तो चलिए साथियों, अब हम क्या कर सकते हैं, किरण का ही पूछा है। देखो टोटल योग कितना था? 4700 था, जो इन्होंने रुपए लगाया था तीनों ने मिलाकर। तीनों का यहाँ पे योग कितना? x 3x हुआ मेरे भाई, 3x, और ये 500 और माइनस का 300 प्लस का 200 होगा, यानी तीनों का योग इतना हुआ। और रियल वाला कितना था? 4700 था। इस 200 को उठा के उधर भेजो, 3x बराबर 4500 हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो 1500 आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आई। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। जब x का मान यहाँ पे रखोगे, यानी 2000 इसका आ जाएगा, 2000 अनुपात इसमें रखोगे तो इसका 1500 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो 1200 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? चाहो तो रेशियो बना लो, 00 से 00 से ये सब कट गया। यहाँ पे देखो रेशियो कितना बन के आया, एक का है 20, ये मैं गोले में कर देता हूँ, एक का है 15, एक का है 12, ठीक है।
चलिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पास पास हो गया है, कोई बात नहीं है। पूछा किसका? किरण का। किरण ये वाली है, किरण का है कितना? 20 है ना, 20 पूछा गया है। और टोटल कितना है? 20, 15, 35, 12, 47। और टोटल रियल वाला लाभ था कितना? 1410। हल कर लो इसे। 47 से काटोगे 7 तियाँ 21, हमें लगता है कि ये 3 बार जाएगा। 4 3 12, 120, करीब 3 बार जा रहा है ना, 3 बार चला गया। अब 3 का गुणा कर दो, कितना हुआ? 60 आंसर हो गया। लेकिन समझो 60 नहीं हुआ, 3 बार में 141 कटा, ये 0 भी तो था, 0 यहाँ गुणा करोगे 600 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 600 आंसर आ जाएगा किरण का हिस्सा। सवाल नंबर कितना था? ये सवाल नंबर 6 था। डी ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 अधिक लगाता है, बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं, तो कुल लाभ इतना हो तो बी का भी प्राप्त करता है। दोस्तों 6 नंबर और 7 नंबर सेम सवाल तो है यार, इसे लगा लेना आप, कुछ तो है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2:1 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, अनुपात 1 के अनुपात में है और कह रहा था, और ए बी की पूंजियां 3:2 के अनुपात में है। ए और बी की पूंजियां जो हैं 3:2 के अनुपात में है। यदि उनको इतना मिलता है, कितना मिल रहा है? 15,73,00 का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बी का हिस्सा। सबसे पहले आप देखो इस रेशियो को बना लो यार, बिल्कुल सिंपल है। अनुपात समानुपात में ऐसे सवाल बहुत सारे कराए हैं, है ना। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? ए कॉमन है, उसे बराबर कर लो। एक तरीका तो ये है, या तो इसे सही से लिख लो। कैसे? सी अनुपात ए लिख लें, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। कॉमन कॉमन के नीचे लिखना होता है, यहाँ ए के नीचे ए लिख लिया, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3:2। यहाँ सी अनुपात ए अनुपात बी निकलेगा, सी ए बी, है ना। 3 एकन 3 कैसे? 3 एकन 3, 3 दूना 6 और 2 का गुणा इसमें, तीनों निकल आएंगे। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ये सब बताया है आपको। पूछा इन्होंने बी का हिस्सा भी है कितना? 4। टोटल है कितना? 6 4 10 13। और रियल वाला टोटल है कितना? 15,73,00। इसे आप काट दो, ठीक है, इसे आप काट दो। देखो कैसे? 13 से काटो, 13 एकन 13 बचा 2, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 एकन 13 और पीछे 2 0। 121 का 4 में गुणा, 4 एकन 4 और बाद चौक 48 और पीछे 00, यानी कितना हो जाएगा? 48,400 है कहीं पे, आंसर हो जाएगा आपका बी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। देखिए ए और बी ने की है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। आगे क्या कह रहा है? और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अब देखो मैंने शुरू में बताया था, समय जब दिया जाएगा तब हम गुणा करेंगे, और इसकी अवधि जो है इसकी अवधि की 2 गुनी थी। समझो आप, यानी इसका जो ये क्या है? पूंजी दी गई है, और यहाँ पर इसका समय का गुणा कर देते हैं, थोड़ा गैप करते हैं। देखो इसे बी को यहाँ लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर इसने लगाया था 1 रुपए, इसने लगाया 3, ठीक है, और इसकी समय कितना लगा था? 2 गुना इससे, और इसने समय कितना लगाया? 1 गुना। ये पीछे समय, ये क्या है? पूंजी है। ठीक है भाई, याद रखना, ये क्या है? समय है। चलिए अब आगे क्या कह रहा था? समय जो है 2 गुनी थी, अवधि 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनके कुल लाभ है। बी को लाभ के तौर पर कितना मिला? 4,000। पहले इसका रेशियो सही से लिख लो, 6:1 आएगा, और इनका रेशियो में कितना है? 1 है। इसी 1 के बराबर इन्हें मिला कितना है? 4,000 मिला है। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल है कितना? 7 है। 4 गुणे 7 करोगे तो 28,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? 28,000 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया। देखो सवाल नंबर 10 है, यहाँ पर एक ए है, दूसरा एक बी है, एक तीसरा सी है। ठीक है, ए बी सी ने 3 साझेदार हैं, 95,000 का कुल लाभ। लाभ कितना है? कुल यहाँ पर 95,000 का लाभ दिया गया है, और इन्होंने दिया क्या है आगे? ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया, इन्होंने लगाया है 1/2, और कह रहा है आधे समय के लिए लगाया। इन्होंने समय भी 1/2 लिया, समय हम पीछे लिख रहे हैं। ठीक है भाई, और कह रहा है बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया। इन्होंने 1/3 लगाया है और 1/3 समय के लिए लगाया है। और क्या कह रहा? और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। बी का लाभ में कितना हिस्सा है? इन्होंने पूरा समय के लिए लगाया है, यानी 1।
ये समय टोटल कितना होगा, जब बटा बटी होगा तब टोटल 1 होगा, अगर परसेंट में दिया होगा तो टोटल 100% होता है, इस बात को याद रखना। सी ने लगाया यहाँ पे एक समय के लिए, इसने पूंजी कितनी थी, पूंजी अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जब भी बटा बटी होता है टोटल 1 होता है। अब आप यहाँ साइड में निकाल देते हैं, देखो इधर टोटल यहाँ पे 1/2 पूंजी लगाया, 1 में से घटा दो 1/2, और ये वाला 1/3 लगाया था, ये भी घटा दो 1/3, 1 में से टोटल इन दोनों का घटा दोगे, शेष इसी का तो बच के आ जाएगा क्योंकि टोटल 1 होता है। यहाँ एलसीएम मेरे भाई कितना लोगे, 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 2 से भाग दोगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, यानी कितना बचा है, यहाँ पे घटाओगे तो 1/6 बचा है, 3 2 5 1/6 बचा है, यानी इसने पूंजी कितनी लगाई थी, सी ने 1/6 पूंजी लगाई थी। कितनी लगाई थी, 1/6 लगाई थी। अब इस रेशियो को हम सीधा करके सही से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या पूछा था, इसने पूछा था बी का लाभ में कितना हिस्सा है, ठीक है। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है मेरे भाई, बी का है कितना, इसे हल करोगे 1/9 आएगा, इसी का 1/9 आप निकाल सकते हो भाई, इसका हिस्सा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको अच्छी तरह से निकाल के दिखाते हैं, समझो आप ढंग से देखो। इसका अगर देखोगे तो 1/4 आएगा, अनुपात इसका 1/9 आएगा, इसका 1/6 आएगा। एलसीएम कितना होगा, 9 चौक 36, 36 का गुणा कर दो सब में, ठीक है। यानी कि 4 से काटोगे 9 और 9 से काटोगे 9 चौक 36, 6 से 6 रंग 36। पूछा किसका है, बी वाले का। बीच वाले का है कितना, 4, और सब सारा जोड़ो कितना है, 9 6 15, 15 4 19, और टोटल रियल में था कितना, 95,000 था, ठीक है। 19 पना 95, ठीक है, 19 पना 95, 4 पंचे 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। आप ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना भाई, जैसे मैं पहले शायद बोल दिया था, गलत बोल दिया था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। 11 नंबर देखो, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। सेम ये भी वैसा ही सवाल है। एक बात बताओ भाई, ज्यादा बैल तुम ज्यादा समय के लिए चराओगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बस सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है, यहाँ पर भी हमें गुणा करना है समय और उसका मतलब बैल का और काउंटिंग का, जितना भी बैल है उसके। ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पे, सी है। क्या कह रहा है, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, 7 महीना के लिए 10 बैल चराता है, ठीक है। और बी उस पर 5 माह के लिए 12 बैल चराता है। सी 3 माह के लिए 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 है तो पूछा किसका है, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। सी का हिस्सा निकालते हैं। देखो सबसे पहले आप इसका रेशियो बना लो, इसे काट पीट दो, ठीक है। ये मुझे लगता है कटेगा क्या किसी से, 3 से ये नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। इसे आप 70 लिखा रहने दो, और इसे आप 12 पंचे 60 लिखा रहने दो, इसे 15 तियां 45 लिखा रहने दो, ठीक है। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी है कितना, सी है जो है यहाँ पे लिख लो 45 है हिस्सा सी का। और टोटल कितना है, सारा जोड़ लो, कितना होता है, 5 और 4 6 10 7 17, मेरे भाई 175 ही हुआ। और रियल वाला भी 175 था, 175 कट गया, नहीं सिर्फ 45 बचा है। सी का हिस्सा पूछ रहा है कितना है, 45। इसी प्रकार बी, फ्रेशर लोग ध्यान दो, अगर बी का पूछता तो ऊपर 60 रखते, नीचे टोटल जोड़ के रखते, ठीक है। ए का पूछता तो हम 70 रखते, नीचे टोटल जोड़ के रखते। या फिर क्या पूछ सकता था आपसे, या कह देता ए और बी का अंतर बताओ, ए बी का, या बी सी का अंतर बताओ, या ए सी का अंतर बताओ, तो इनका अंतर करके ऊपर रख देते। जैसे 45 70 का अंतर निकाल लेते, मान लो जितना भी होता 25 वो ऊपर रख देते। समझ आई बात, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।